नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट में। तो दोस्तों, किसी भी देश की मजबूती के पीछे उस देश की सेना का महत्वपूर्ण हाथ होता है और कोई भी देश तभी शक्तिशाली होता है जब उस देश की सेना सशक्त और शक्तिशाली होती है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में तीसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें बड़ी संख्या में रूसी हथियार शामिल हैं। इसीलिए दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तभी से भारतीय सेना को पार्ट की बहुत कमी पड़ने लगी है। और क्योंकि दोस्तों भारत में ज़्यादातर हथियार रशियन ओरिजिन के हैं और क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए कई अहम पार्ट्स की सप्लाई नहीं मिल पा रही। लेकिन दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी इंडियन एयरफोर्स को होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में वैसे तो कई अलग अलग देश के फाइटर जेट शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रूसी ओरिजिन के सुखोई 30 MKI शामिल हैं, जिनकी संख्या लगभग 272 से भी ज़्यादा है, जो कि साल 2003 में खरीदे गए थे और जो कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी माने जाते हैं। अगर बात की जाए सुखोई 30 MKI के पार्ट्स की, तो इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई के मेंटेनेंस के लिए सभी जरूरी पार्ट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में पार्ट्स की कमी हो सकती है। और क्योंकि दोस्तों सुखोई 30 MKI 2003 में खरीदे गए थे, जो कि अब पुराने पड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने 85 सुखोई 30 MKI जेट को अपग्रेड करने का फैसला किया था, जिससे इसको अभी अधिक एडवांस बनाया जा सके। और इस सुपर सुखोई अपग्रेड में पावरफुल इम्प्रूव रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एडवांस फ्लाइट कंप्यूटर्स और पावरफुल इंजन का इस्तेमाल होना था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वहीं दोस्तों 85 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की टोटल कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपये होगी। अगर दोस्तों ऐसे ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चलता रहा तो रूस से पार्ट्स मंगवाने में भारत को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी से ही रूस से बात की जा रही, जिससे समय से सुखोई 30 MKI के लिए सभी जरूरी पार्ट्स की सप्लाई भारत को की जा सके। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स हर साल 6,000 करोड़ रुपए में सुखोई के लिए सभी जरूरी पार्ट्स को ऑर्डर करती है, जिससे ये हमेशा ऑपरेशनल रहे। और वहीं दोस्तों अब सुखोई को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके मुताबिक सुखोई में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत सुखोई 30 MKI के लॉन्चर को बदला जाएगा और सुखोई 30 MKI में यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सभी तरह की एयर टू एयर मिसाइल को एक यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर से फायर किया जा सकेगा। और ऐसे ही सभी एयर टू ग्राउंड मिसाइल के लिए अलग यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए सभी एयर टू ग्राउंड मिसाइल को लॉन्च किया जा सकेगा। और दोस्तों इससे अलग अलग मिसाइल के लॉन्च के लिए एयरक्राफ्ट के लॉन्चर में बदलाव नहीं करने पड़ेंगे और अलग अलग मिसाइल के लिए रेल लॉन्चर या कैटापल्ट लॉन्चर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। केवल किसी एक तरह के यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर से सभी एक तरह की मिसाइल को लॉन्च किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों अभी इसको DRDO डेवलप कर रहा है। जब इसको डेवलप कर लिया जाएगा तब उसके बाद तेजस से लेकर सुखोई मिराज और MiG-29 में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों विदेशी पार्ट्स या विदेशी हथियारों पर निर्भरता की प्रॉब्लम से बचने के लिए मेक इन इंडिया के तहत अब इंडिया में स्वदेशी हथियारों को डेवलप करने में जोर दिया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी लड़ाकू विमान से लेकर स्वदेशी मिसाइल, रडार और स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। और इसी के तहत स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को विकसित किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे युद्ध के समय स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके और विदेशी हथियार पर निर्भरता को कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, रूस जो भी हथियार इंडिया को बेचता है वही सेम हथियार चाइना पाकिस्तान को भी बेचता है, जिससे इंडिया को चीन पर कोई बढ़त हासिल नहीं होती। जबकि स्वदेशी हथियार में दुश्मन के खिलाफ एक सरप्राइज फैक्टर होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी हथियारों को डेवलप करने को तरजीह दी जा रही है। तो दोस्तों, क्या भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना चाहिए या स्वदेशी हथियारों पर? जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।